जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की डेट में बहुत ही कम समय बचा है। उसी को देखते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि हिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं वो सभी के सभी अधिवेशन इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिवेशन हुए हैं सभी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो सभी के सभी अधिवेशनों को आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं वो सभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे, यह हुआ दोस्तों वर्ष 1988 को। कब हुआ? वर्ष 1988 को हुआ। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। ठीक है, कहां पर हुआ? इलाहाबाद। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हैं। हुआ था तो वो इलाहाबाद में हुआ था उस टाइम। बेशक वर्तमान में प्रयागराज कहा जाने लगा है, पर ऑप्शन में आपको इलाहाबाद लिख के आएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री की किताबें हैं पुरानी उसमें इलाहाबाद ही लिखा हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद ही था उस टाइम जब यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो इलाहाबाद आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा, 1928 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1988 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1988 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि उसकी अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जॉर्ज यूल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अधिवेशन में आपसे दो ही चीजें पूछेगा। एक तो अधिवेशन कहां पर हुआ, ठीक है, किस जगह पर हुआ, और उसके अध्यक्ष, यानी कि तीन चीजें आपको पूछेगा। एक पूछेगा कि जो अधिवेशन हुआ वो किस स्थान पर हुआ, किस वर्ष हुआ, और तीसरा इसकी अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सभी चीजें मिलेंगी, बस आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो वर्ष 1988 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने की वो थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1905 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 में अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी में हुआ। ठीक है, आपको ये चीजें हर चीज याद रखनी है। एक तो जो 1905 का अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? वाराणसी में। और 1905 का अधिवेशन किस जगह पर हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हर चीज याद रखनी है आपको। चलिए, तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो वर्ष 1905 में जो वाराणसी में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 1905 के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए आपका क्या है? 100% राइट आंसर है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वर्ष 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किस जगह पर हुआ? वर्ष 1899 का जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो उत्तर प्रदेश में किस जगह पर हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह हुआ ऑप्शन बी लखनऊ में। कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ 1899 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। कहां पर हुआ? लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वर्ष 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की लखनऊ अधिवेशन 1899 की अध्यक्षता? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रोमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर है। याद रखिएगा, अध्यक्ष बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा कि ज्यादातर आपसे अध्यक्ष ही पूछ लेता है। ठीक, याद रखेंगे। तो वर्ष 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की रोमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1892 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ, यानी कि हुआ। तो 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन ए इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की, वर्ष 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें और क्या कहा जाता है, WC बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में WC बनर्जी भी लिख के आता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका 100% WC बनर्जी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वर्ष 1910 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहां पर संपन्न हुआ था। वर्ष 1910 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहां पर संपन्न हुआ था, तो याद रखेंगे 1910 का जो अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की, तो क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ष 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सर विलियम वेदरबर्न। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सर विलियम वेदरबर्न जो है, जिन्होंने 1910 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में संपन्न हुआ उसकी अध्यक्षता की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ। वर्ष 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर संपन्न हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये अधिवेशन था 1916 का, जो कि कहां पर हुआ दोस्तों, लखनऊ में हुआ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, याद रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा किस चीज के लिए महत्वपूर्ण था। तो याद रखेंगे 1916 का जो अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संपन्न हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ। वर्ष 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कानपुर। आपका 100% राइट आंसर है। 1925 का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू ने वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1936 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जगह पर संपन्न हुआ, यानी कि 1936 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो उत्तर प्रदेश के किस जगह पर संपन्न हुआ, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1946 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ। 1946 में जो अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुआ मेरठ में। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। 1946 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ मेरठ में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1946 का मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जेबी कृपलानी ने की। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इस टॉपिक को रटिएगा। सभी क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी के सभी अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हो गए थे। तो वो कौन सा अधिवेशन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बता रहा था कि 1916 का जो अधिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हो गए थे, वो था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो अधिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। तो वो कौन सा अधिवेशन था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था ये भी। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका मजूमदार ने। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1916 में जो अधिवेशन हुआ कहां पर हुआ, लखनऊ में हुआ। ठीक है, ये याद रखना है आपको, लखनऊ में हुआ। ठीक है, तो ये जो समझौता है ये किसने करवाया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, सारे अधिवेशन में जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो कितने अधिवेशन थे। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल 9 अधिवेशन हुए, बस इतना आपको रट लेना है। कितने अधिवेशन हुए उत्तर प्रदेश में, कुल 9 अधिवेशन हुए। ठीक है, कुल 9 अधिवेशन हुए। 9 के 9 अधिवेशन मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। अच्छे से नोट डाउन करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 9 के 9 अधिवेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हुए हैं। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।